all and welcome to today's vlog. आज है 1st of April 2026. So आज going into the event जो शाम को है 6 बजे. अभी कितना हो रहा है? 12 बज रहे हैं, शायद 12 बज रहे हैं. तो जैसे पहली फाइट में आई वाज लाइक नो, मेरे को ऐसे डोमिनेट करना ही है, वो अभी भी है वो, बट नाउ इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ मोर न्यूट्रल पॉइंट कि जैसे मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस को अप्रोच करता हूँ जब हम स्पारिंग करते हैं, तो वो जब प्रेशर नहीं होता है वो वाला सेल्फ इंड्यूस प्रेशर, उनमें भी मैं डाल रहा था काफ़ी महीनों से. एंड मैंने नोटिस किया कि वो मेरी परफॉर्मेंस लिमिट कर रहा था. जो मेरी एक्चुअल जो एबिलिटी थी टू बी एबल टू परसीव जो भी अटैक आ रहा है, रिस्पॉन्ड टू इट, वो मैं नहीं कर पा रहा था बिकॉज ओवर थिंक इतना कर रहा था, वो प्रेशर भी फील हो रहा था. एंड प्लस देयर इज़ सो मच हैपनिंग, मतलब इन फ्यू सेकेंड्स, मतलब वो आ भी रहा है पंच, आपको रिस्पॉन्ड भी करना है, यू हैव टू मूव ऑल दैट, देन यू हैव टू एनालाइज, वो जो भी चीज़ें हो रही होती हैं बेसिकली जो गेम में. तो आई वाज जस्ट लाइक यार, इस बार द गोल इज़ टू जस्ट बी अवेयर, टू बी प्रेजेंट इन द रिंग विद द ओपोनेंट एंड जस्ट परफॉर्म. सिंपल, चाहे जो भी हो रहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू परफॉर्म विद द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, जो भी मैंने इतने महीनों की मेहनत करी है. एंड मेरी पिछली फाइट से अब मैं और काफ़ी फ़र्क आ गया है स्किल्स में. मेरे को लग रहा था तब मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे को लग रहा है चलो अब मेरी गेम बहुत अच्छी हो गई है. एंड आई थिंक दैट विल बी द सेम केस 2 months गोइंग फॉरवर्ड. बट तो भाई वी आर ऑल सेट टू लीव. लेकिन अभी मेरे को मैसेज आता है ग्रुप पे कि जो हमारा वेन्यू था वो चेंज हो गया है लास्ट मिनट. तो मैंने सारे जो अपने भाई लोग आ रहे हैं देखने, प्लस वीडियोग्राफर जो बुलाए थे, सबको वापस कोऑर्डिनेट करके मेरे को लोकेशन भेजनी पड़ी. एंड बात ये भी नहीं है यार, अगर एक एथलीट आ रहा है उस माइंडसेट से, अपना पूरा रूटीन, हर चीज़, स्टे वगैरह, जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए मतलब बहुत मैसअप हो जाता है यार. इंडिया में यही चीज़ मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती. मेरा बैग है, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल ली हैं अपनी. ये वही जो शॉर्ट्स हैं जो तब बैंकॉक वाली फाइट की थी, नीचे अपना ग्रॉइन गार्ड है, शूज़ है, एक पेयर सॉक्स एंड अपना माउथ गार्ड, एंड ये टावल जो चाहिए होगा रिंग साइड. हमने वही अपनी गोकू की ये स्लीवलेस टी शर्ट जो मैंने कट कर दी थी, थोड़ा और इसको मैंने साइड से वो कर दिया है ताकि ये रिप डिफेक्ट आए, जैसे होता है ना गोकू का. थोड़ा लड़ाई करने के बाद आफ्टर बैटलिंग विथ फ्रीज़र सागा में या फिर सेल सागा में जैसे था. ऑलराइट गाइस, निकल गए हैं वेन्यू के लिए. लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा स्टॉप लेंगे नवीन भाई के पास, जो कि मेरे ऑलमोस्ट 9-10 साल से बाल काट रहे हैं. तो उनसे जो भी मेरे जैसे भी अभी हो रखे हैं बाल, थोड़े सेट करवाऊंगा एंड शेव भी करवानी है, क्योंकि ये हल्की सी ये जो भी लाइट स्टबल आ रखी है. तो भाई देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से बाल सेट हो गए हैं. एंड कुछ दिन पहले ना मैंने जो आगे के बाल थे थोड़े शॉर्ट भी करा लिए कि मेरे यहीं तक आए माथे में, बिकॉज मेरे जो पूरी ओवरऑल ग्रोथ ही मैं काफ़ी महीनों से बाल बढ़ा रहा हूँ, हल्के हल्के ट्रिम करवा रहा था. मतलब लिटरली मेरे इधर मुंह तक आ गए थे. तो जब स्पारिंग कर रहा होता था, जब पसीने हो जाता था बालों में, ऐसे कांटों की तरह घुसते थे ना मेरी आंख में आके, और वो चुभते थे. मैं नहीं चाहता था यार इस फाइट में मेरे साथ ऐसा हो. एंड जब पसीना हो जाता तो फिर गिरी जाते हैं बाल, कोई प्रोडक्ट नहीं होल्ड कर पा सकता उन्हें. तो मैंने जो ये सारा एरिया आगे का उधर से शॉर्ट करा लिया. मैंने बोला भाई मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का फाइट के बीच में, क्योंकि अगर स्प्रे भी मारते हो ना, चाहे गीले भी हो गए. तो थाईलैंड में ये हुआ था कि उस फाइट में बैक स्टेज पे मैंने पूरा बाल सेट कर लिया, उसके बाद वार्म अप वगैरह किया, पूरा पैड वर्क किया, पसीना हो गया, बाल ऐसे गिरे. तो बालों से भी ज़्यादा वो जो पसीना जो ड्रिप हो रहा था, बिकॉज वो बालों में स्प्रे लगा हुआ था, तो उसका केमिकल टाइप से मेरी आँख में जब घुसा, इतनी ज़्यादा जलन हुई. तो फिर मेरे को पता चला कि भाई ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि रिंग के अंदर तुम कोई टाइम आउट ऐसे नहीं मांगोगे, हाँ भाई मेरे बाल ख़राब हो गए या कुछ. तो अल्टीमेटली इट इज़ फाइटिंग, ठीक है, लुकिंग गुड, वो सब ये सब सेकंड प्रायोरिटी लेता है. साइडों में अपन ने इधर से सेट कर लिए, आगे का बस एक ब्रश मारना है, जैसे पहली फाइट में सर को दिया था कोने में, हर कॉर्नर में राउंड के बाद एक ब्रश लगा के चलो. तो भाई हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में. उससे पहले मैंने बोला ये अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक पी लेते हैं. इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाला है और एज़ यूजुअल अपना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट वेलकोर का 6 ग्राम डाला है मैंने आज. एंड साथ में ये मैं डायनामाइट का प्री वर्कआउट एक्सट्रीम भी ले रहा हूँ, जो मेरे को वेगू भाई ने दिया है. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ये एक्सट्रीम वाला, लेकिन आधा स्कूप ही डाला तभी मैंने. मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि ये नहीं चाहिए था कि कैफ़ीन ज़्यादा कंज्यूम करके ज़्यादा हार्ट रेट चले जाए. तो यू हैव टू ऑल्सो कीप दैट अंडर कंट्रोल. मोस्ट लोग प्रेफर करते हैं 15 मिनट लेने या 10 मिनट, या फिर कुछ मैंने देखा राइट बिफोर देयर वर्कआउट. बट मेरे को थोड़ा स्पेस्ड आउट बेटर रहता है. 40 मिनट पहले मैं ले लेता हूँ अपना यूजुअली प्री वर्कआउट. तो दैट इज़ इट. हम 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं तक. वहाँ जाके फिर मैं हैंड रैप्स वगैरह बनवाऊँगा, उसके बाद वार्म स्टार्ट कर दूँगा, बिकॉज पहली बाउट तुम्हारे भाई की है, तो आई विल हैव टू बी रेडी.
I need you to be aware. Pay attention. Focus. 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 Hey, yeah. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Get all up on my stakes. Going all in like stuff, get rid of these breaks. Now I ain't never gonna break. Double my pace till I go down one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Hey, yeah. Clocked in, hitting the gym, locked in, getting it in. Sweat poured over my skin, pulling up, letting it spin. Let's go! Hey. Let me get to it again, do it for the kids that wish like him. Everybody start somewhere, gotta let it begin. Championships, ayy, I'm standing on strictly for the victory. Big Nick going big leagues, in the field with the lines like Siegfried. Move quickly, stay shifty, anything so the bullshit miss me. Strapped up throwing shots like frisbees. Let me get everything straight, I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these. Siddhant red corner, Kaze Sumit Malik blue corner. What I wanna come Been up before, now I triple that. Get back, I got no time to deal with this or that. Get back, pressure on me, yeah, I never crack. Get back, sometimes I spend it just to get it back. Get back, get back, get back, get back, get back, Been up before, now I triple that. Pressure on the mission for the best. I got it figured out from the start to the end. I'm 10 toes on the I try to keep a smile in any room, don't need to act. I just adapt the crowd and take a hit and walk it out. Cause it won't take me down, I knew I win without a doubt. I'm who they hit now, built on good and pain. Now to the game, nobody to blame. But it's nobody to blame. But it's nobody to blame. I got no time to deal with this or that. Get back, pressure on me, yeah, I never crack. Get back, sometimes I spend it just to get it back. Get back, get back, Attack! Get back, get back. Oh no, go for it! I'm on the roll, hold me back. I'm striking while it's hot until they stop crying my tracks. How do you feel? How do you feel? He's swinging. Catch him with a counter. Okay? You have the range. Now he's going to swing wide. Okay? He knows he's down on the points. He's lost the round. Gotta get him. You have him at the sweet spot. Don't stay close to him. He's going to swing. Okay? Hey, yeah, hey. My father a baller, my brother a baller. Let's get things in order. For my son and my daughters, I gotta go. Corner. Fight over. They want to sit. They don't want him to sit. Amazing. How do you feel now? Sabas. Oh God.